क्या सच में सर उस चीटर को सज़ा मिल सकती है? जिस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, क्या उस इंसान को सज़ा सच में मिल सकती है सर? सर मुझे लगता है कि वो इंसान अपना एंजॉय कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता सर ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी तो आपको गलत लग रहा है। एक्चुअली दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, लो उपकर्मा। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये दिमाग से निकाल देना कि उसको आप ही सज़ा देंगे तभी उसको सज़ा मिलेगी। उसको ये प्रकृति सज़ा देगी, ये यूनिवर्स उसको सज़ा देगा, ये ब्रह्मांड उनको सज़ा देगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और जो आपके साथ चीटिंग करके चला गया है, जो आपके प्यार में आकर और आपको धोखा देकर चला गया है, उसको सच में सज़ा मिलेगी। बस ध्यान से देखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें दोस्तों वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है या फिर जिन लोगों ने किसी दूसरे इंसान के साथ चीटिंग की है, उनको सज़ा मिली है या नहीं मिली है। बेस्ट और बेस्ट वीडियो आपके लिए है, बहुत बेहतर वीडियो है, जिससे आपको एक रास्ता मिलेगा कि रिलेशनशिप में चीटिंग करने वालों के साथ क्या होता है, क्या सच में बुरा होता है या नहीं होता है। अब ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों। हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और दूसरा, आप ध्यान से सुन लीजिए ब्रदर, अगर आप चाहते हैं, आपको कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो यानी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि रिश्ते कब बनने हैं, कब नहीं बनने हैं, पता भी नहीं लगता है। मैंने देखा है कई बार जब ऐसा हो जाता है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम किसी को शेयर कर पाते हैं और ना किसी को बता पाते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि टूट भी जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे रिश्तों की आप काउंसलिंग चाहते हैं और आप पर्सनल अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, आपकी एक एक बात प्राइवेट रहेगी दोस्तों। तो चलिए, जिस वीडियो के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस वीडियो में क्या होगा क्या नहीं होगा देखिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस शुरू हो जाइए। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम अंदर ही अंदर बड़े टूट जाते हैं। मैंने देखा है, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो 100% मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने देखा भी है करके। अगर मैंने कोशिश की कि किसी के साथ मैं कुछ गलत कर दूं तो बाद में मुझे रिजल्ट मिला है। मैं ये बात को सच बता रहा हूं आपको। अगर मैंने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है, उसकी भी सज़ा मिली है। मैं आपके सामने बता रहा हूं ये चीज़ें। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो बहुत लोगों के साथ बहुत गलत करते हैं, वो आज अकेले भी हैं, उनके साथ चीटिंग हो रही है ऑलरेडी। समझ रहे मेरी बात को? मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत बहुत तेज तरार जिसको कहते हैं, बहुत अक्लमंद, जो अपने आप को समझती थी, जो कहती थी अरे मैं कैसे भी लड़के को फंसा सकती हूँ। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने लाइफ में देखी हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। वो कहती थी कि मैं कैसे भी लड़के को अपनी लाइफ में लाकर उसके साथ चीटिंग करके, धोखा करके उसको छोड़ सकती हूँ, उससे पैसा लूट कर। टाइम बीतता गया। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का उसकी लाइफ में आता है। लड़का बड़ा समझदार होता है, एजुकेटेड होता है, ठीक ठाक बिजनेस भी होता है, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट इतना ज़्यादा इस लड़की से उसका हो जाता है, इतना डीपली अटैचमेंट हो जाता है, बहुत डीपली अटैचमेंट हो जाता है। अब दोनों, उस समय तो ये लड़की कहती थी कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ,
लेकिन जैसे ही इस लड़के से बेहतर इसको लड़का मिलता है, ये इस लड़के को ड्रॉप कर देती है, इस लड़के को छोड़ देती है। और जब इस लड़के को ये छोड़ती है तो ये लड़का अपने आप को नहीं संभाल पाता है और टाइम बीतता है। कुछ टाइम के बाद वो पूरे डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है, वो बिजनेस ठप हो जाता है, उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरा अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चला जाता है। 2-3 साल तक उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आता है। अब समय बीतता है और ज़्यादा बीतता है। अब टाइम ये आ जाता है कि इस लड़की की शादी हो जाती है। कमाल की बात सुनिए आप, जैसे ही शादी हो जाती है, लेकिन वो जो चीटिंग वाला बिहेवियर हो गया था पैदा, दिमाग में जो चीटिंग वाली आदत थी वो नहीं छूटी। वो दूसरे के साथ धोखा करने की आदत वो नहीं छूटी। दूसरे के साथ झगड़ा करने की आदत वो नहीं छूटी। दूसरे का बेवकूफ़ बनाने की आदत वो नहीं छूटी। दूसरे का पागल बनाने की आदत वो नहीं छूटी। एक दिन ऐसा होता है कि ये अपने हस्बैंड के साथ भी यही हरकत कर देती है। सच मानिए आप बात, अपने हस्बैंड के साथ भी ये वही हरकत कर देती है जो हरकत इसने अपने रिलेशनशिप में की थी उस लड़के के साथ, जो लड़का इसको अपनी जिंदगी मानता था। आखिर ये होता है कि हस्बैंड इस चीटिंग को नहीं बर्दाश्त कर पाया और इसको डिवोर्स दे देता है अपनी हरकत की वजह से। यानी जैसा इसने किया, आज कमाल की बात है कि ये लड़की अपनी लाइफ में इतनी मजबूर है, इतनी परेशान है, इतनी अकेली है। अब ये मुझे लगभग 20 डेज पहले मुझे मिली थी। जब मेरी इससे डिस्कस हुई तो मैंने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? कि क्या बताए, जीवन ने मेरे ऊपर एक ऐसा पहाड़ डाल दिया है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा ऐसा कौन सा पहाड़? कहने लगी कि सर एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा डिवोर्स हो गया, मुझे नहीं पता था डिवोर्स हो गया है। मैंने कहा डिवोर्स कैसे हुआ? कि मेरे बिहेवियर के कारण। मैंने कहा ऐसा क्या है कि तकदीर ने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा है कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने कहा कि अगर आप सच में परेशान हैं तो मैं आपको कोई एडवाइस दे सकता हूं, अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो। वैसे मैं एडवाइस आप जानते हैं किसी को फ्री में नहीं देता, फिर भी मैंने देखा कि मैं इसको एडवाइस दे दूं 2 मिनट के लिए। अब जब उसको मैंने बोला कि अगर आप एडवाइस लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं, वो भी फ्री में। जैसे मैं रुका तो उसने कहा कि हाँ हाँ बताइए ऐसा क्यों हुआ है। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसको याद करिए। वो जानती थी कि इसको पता है। मैंने कहा अगर किसी इंसान के, वो कहते हैं ना जिसके घर शीशे के होते हो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाते, फेंक नहीं सकते। जिंदगी में अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ होना है। आया समझ में? ये गारंटी के साथ बात है, मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ होना है। ये चीज़ें मैंने उसको बता दी। उसने कहा मैंने बहुत गलत किया था और उस मेरी बिहेवियर के कारण, उस मेरी आदत के कारण, उस मेरी गलती के कारण आज मेरा परिवार भी टूट गया है। आज मैं अकेली हूँ, आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वो बातें आपको नहीं बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, जो मैंने वीडियो में देखी है। नहीं भैया, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में प्रत्यक्ष में देखी है, अपनी आंखों से देखी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ कर्मा हमेशा सामने आता है। अगर आज आप गर्लफ्रेंड के साथ गलत कर रहे हैं तो होना है भैया। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है, कल वो थर्ड पर्सन उसको छोड़कर चले जाता है। अब वो रोते हैं मेरे सामने, वो कहते हैं कि सर मेरी जो पत्नी है वो देवी है। सच बता रहा हूं, मेरे पास ऐसी भी काउंसलिंग आई है
जिस बंदे ने अपना 30 लाख रुपए का फ्लैट उस महिला के नाम कर दिया, जिस महिला को वो 1 साल से जानता था, और वो कहता है कि सर अगर मैं तुलना करूं तो मेरी जो वाइफ है ना वो देवी है इस महिला के सामने। ये अगर मुझसे बात करती है तो हमेशा पैसे की मांग करती है, हमेशा पैसे की डिमांड करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले दिमाग में डाल लेना, कानों में डाल लेना कि आपके साथ भी बुरा होना है। देखो, मैं मानता हूं कि इमोशन लग जाता है, इमोशन जुड़ जाता है, इमोशन किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना कनेक्ट कि आप अपने परिवार को ही बर्बाद कर दें, इतना कनेक्ट कि आप अपने आप को ही जीरो कर लें। मैं मानता हूं आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए हैं, लेकिन किसने कहा कि किसी की हंसती खेलती जिंदगी को आप तबाह कर दे? नहीं, मैं मानता। रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, अपनी खुशियों को पा रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा भैया कि 2 जवान बेटे हों घर में, और जवान बेटों के होते हुए आप उस घर को ही छोड़ने को तय कर ले। चलो, आप इंजॉय किया है आपने, आप रहे हैं किसी के साथ, उस परिवार को तो मत तोड़िए ना। अरे चुपके छुपा के बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर दुनिया में सब लोगों के भेद खुलने लगे तो भैया लोग घर के घर में नहीं रहेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं कभी नहीं कहता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझना पड़ेगा ना जिनकी पत्नी इन दिशा में है या जिनके पति इस दिशा में है। आप उनको क्यों नहीं संभाल पाए? क्या आप इमोशनली उनको सपोर्ट कर पाए हैं? क्या आप इमोशनली उनको सब कुछ दे पाए हैं? नहीं दे पाए मेरे भाई। मुझे लगता है ऐसा। अगर एक डीएम और घर में जाकर यह सोचने लग जाए कि मैं डीएम हूं, तो भैया पत्नी उसको खाना नहीं देगी, वो उसके साथ रात को नहीं रहेगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, वहां पर जाकर उसको अपना बिहेवियर एक हस्बैंड वाला रखना पड़ेगा। देखो, प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर होता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन को पर्सनल में जोड़ देते हैं। आया समझ में? अगर आपका कोई प्रोफेशन है, यानी आप प्रोफेशनली व्यक्ति हैं, यानी आप किसी बड़े पदाधिकारी हैं किसी पद के, उसको वहीं पर छोड़कर आइए भैया। घर में आप एक सदस्य हैं, घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और घर में आप एक केवल और केवल हस्बैंड नहीं, एक बच्चे के पिता भी हैं। जब तक आप उनको प्रेम नहीं देंगे, मेरे पास से कितनी खतरनाक घटना आई थी, इतनी खतरनाक घटना आई थी, आप हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी भरा। समझ रहे हैं? एक्चुअली मेरे पास एक ऐसी कॉल आई है, वो कॉल जो है वो फॉरेन से है, यानी बाहर से है, इंडिया से बाहर से। रहने वाला वो इंडिया का है, लेकिन वो बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री। उसने मेरे पास कॉल किया। उसने कहा कि सर, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। जैसी मेरी शादी होती है, 1 साल के बाद मेरे घर में एक बेटी हो जाती है, और बेटी होते ही मैं तुरंत बाहर चला जाता हूं। और जैसे मैं बाहर चला जाता हूं तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद बेटी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं पर मैं अपनी पत्नी की हेल्प के लिए, एक मेरा चाचा का लड़का था, उसको मैं हेल्प के लिए छोड़ता था। कुछ दवाई लानी थी तो भी हेल्प, कपड़े दिलवा के लाने थे तो वही हेल्प करता था। मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास उस चाचा के लड़के के ऊपर था। बहुत बेहतर विश्वास था सर। लेकिन पता नहीं सर कब कनेक्टिविटी बन गई, कब क्या हुआ, मैं हैरान हूं। और आज मैं सर ऐसी जगह पे बैठा हूं कि मेरा मन ना तो जीने का कर रहा है, ना मरने का कर रहा है। जिंदा रहूं तो किसके लिए रहूं, और मरूं तो क्यों मरूं? कुछ है ही नहीं मेरे पास।
सर मैंने जितना कमाया, वैसे तो सर मुझे 7 साल हो गए हैं बाहर, लेकिन ये जो 7 साल से कहानी चली हुई है, बड़ी महंगी कहानी हो और बड़ी लंबी कहानी है। सर टाइम बीता, 2 साल के बाद जब मैं गया, मेरी बेटी मुझे पापा नहीं कह रही थी, कमाल की बात। और जो मेरे चाचा का लड़का जब घर आता है तो उसको पापा पापा कहकर बुला रही थी। मैं उस चीज़ को मजाक समझ रहा था। मैंने सोचा चलो यार बच्चा है, कह देता है। लेकिन कुछ टाइम बीता, मुझे वहाँ से फिर आना था विदेश। मैं आया और टाइम बीता तो मेरी पत्नी जैसे ही मैं उसको कॉल करता था तो उसका नंबर बिजी आता था। मैंने उसको डांटा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, मैं डांटता रहा उसको, लेकिन उसने नहीं बताया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी से बहस की और बहस करने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि आज के बाद मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करूंगी। और ऐसा हुआ भी सर, मैं आज आपको बता रहा हूं, ऐसा हुआ भी सर। लेकिन क्यों हुआ सर मुझे नहीं पता। मैं तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था और मैं ईमानदारी के चक्कर में अपने आप को खो चुका था। टाइम बीता, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया है। उसने कहा कि जो मेरी बेटी है ना, वो आपको नहीं पहचानती है, ये आपके भाई को अपना फादर मानती है, उसी को अब्बू कहती है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं केवल और केवल उसी के साथ रहना चाहती हूँ और मैं उसके साथ निकाह यानी उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। टाइम बीता, अब मैं सोचूं कि यहां से भागूं तो कैसे भागूं, यहां से जाऊं तो कैसे जाऊं। मैंने 7 साल अपने परिवार के लिए लगाए हैं। इस पैसे को, इन खुशियों को, इसका क्या करूंगा मैं, इसको कहां लेकर जाऊंगा, इस पैसे को कहां लेकर जाऊंगा। मेरी बेटी मुझे पापा नहीं कहती है, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करना चाहती है। मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूं तो साइड में हो जाती है। क्यों, आप समझ रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट कहीं से भी आ जाता है। इतनी दूरियां, इतना बिजनेस में मत घुसिए भैया, कल रिश्ते ही खत्म हो जाए। इतना पैसा मत कमाइए जो आपको खुशी नहीं, आपकी खुशियों को छीन ले। समझ गए, इतना प्रेम मत करिए कि जो प्रेम आपके ऊपर हावी हो जाए, जो आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए, जो आपके अकेलेपन पर हावी हो जाए। उस लड़के के रोने को अगर आप सुन लेते तो आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट दिया उसको, काफ़ी समझाया और मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ 1 मंथ से। सच मान लीजिए आप, मैं 1 मंथ से उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर है चीज़ें। मैंने समझाया है, अब चल भी गया है रिश्ता, बहुत सारी चीज़ें सुधर चुकी है। मैंने कहा कैसे भी करके आप वहाँ से जल्दी लौट कर आइए और अपने परिवार को समय दीजिए, नहीं तो जो आपकी पत्नी कर रही है उसको करने दीजिए, उसका अधिकार है। अभी प्रेजेंट में तो अधिकार है। आप कहेंगे अरे सर हम तो परिवार के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं उसकी फिजिकली जरूरतें कौन पूरी करेगा, कोर्ट आदेश दे रहा है आपको। आप कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकते कि मेरा हस्बैंड किसी और महिला के साथ संबंध बनाता है। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो अपनी निजी नीड है, उसकी शारीरिक जरूरत है, वो पूरी कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। वो कहेंगे कि उसकी निजी नीड है, वो अपनी जरूरतें पूरी कर रही है। कोर्ट आदेश दे रहा है भैया। क्या है सब, कहां जाएंगे आप, रास्ता नहीं मिलेगा आपको जाने का। इसलिए जो रिश्ते हैं उनको संभालने की कोशिश करिए। मैं ये जो स्टोरी आज आपको बता रहा हूं ना, इन स्टोरी को आप फिजूल में मत लीजिए। मुझे बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि सर आप तो स्टोरी सुनाते हैं, कमेंट देखा है मैंने, लेकिन कुछ स्टोरी लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। ये जो आपकी जिंदगी है ना, ये कहानी तो है। और क्या है ये कहानी है ब्रदर,
ये जिंदगी नहीं है। और इस कहानी को आप किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ चलाना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। अब आगे की बात सुनिए कि उस इंसान को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको 200% सज़ा मिलनी है। और आप सज़ा देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप बेहतर बन जाएं। बेहतर होगा आप इमोशनली स्ट्रोंग बन जाएं। बेहतर होगा कि उसको वो करके दिखा दीजिए जो उसके साथ नहीं हुआ है। अब ज़्यादातर क्या करेंगे लड़के कि सर मैं उसको अभी से ही कर देता हूँ, देखो रात को ही मैं उसको सही कर देता हूँ, अभी रात को ही मैं उसको दिमाग सही करूँगा, अभी रात को ही मैं उसको सेट कर देता हूँ दिमाग को। यही तो करेंगे लोग ज़्यादातर। क्या करेंगे? यही सब करेंगे। और यही करने के लिए आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आया समझ में आपको? अगर ऐसा किया आपने और उस इंसान को सज़ा देने के लिए आप उतारू हो गए कि मैं तो उसको अभी मजा चखाऊंगा, मैं उसके घर बता दूंगा, मैं उसको ब्लैकमेल करूंगा, उसकी फोटो वायरल कर दूंगा, उसका ये वायरल कर दूंगा, उसका वो वायरल। ये आपकी बेवकूफ़ी और ये आपका पागलपन, ये बहुत गलत है। आया समझ में? कैसे? अभी ध्यान से सुनना। मेरे पास अभी एक कॉल आया था 2-3 दिन पहले। उस बंदे की जो लव मैरिज हुई थी लगभग 10-12 साल पहले हुई थी। अब किसी कारण की वजह से इसकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है, ये कहता है कि सर मैं इसकी FIR कर दूं। मैंने कहा गलत। अगर कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपनी पत्नी को पकड़ लेते हैं गलत करते हुए, अब उठाते हैं, आप डंडा मारने लगते हैं। क्या भैया? या तो आपका निजी निर्णय होना चाहिए, सीधा सीधा कहिए उससे कि आप अपनी लाइफ को जिए, हम अपनी लाइफ को जिए, तनाव मत रखिए। और उसको सुधारना चाहते हैं तो भैया कहिए, अगर मोबाइल पर बात करते हुए भी पकड़ी जाती है तो मोबाइल को किसी कारण की वजह से उसको कहिए मत, कहिए कि टेक्निकल इसमें कुछ खराबी है, तोड़ दीजिए। सीधी बात, मारना नहीं है। जैसे वो उस इंसान से अलग होगी भैया टूट जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, आपके घर को भी छोड़ सकती है, आपको भी छोड़ सकती है और परमानेंटली आपसे अलग भी हो सकती है। कोर्ट में जाकर आपके ऊपर आरोप भी लगा सकती है कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है। वहां आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सिद्ध नहीं कर सकते। ये ध्यान से सुन लेना। कल आरोप लगा सकती है कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। आप संबंध साबित ही नहीं कर सकते। आपको सजा भी होगी, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, घरेलू हिंसा के आपके ऊपर लगेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस। क्या करेंगे फिर? है कोई रास्ता? नहीं है। इसलिए टेक्निकल चीजें हैं, उससे आराम से बात करिए और आराम से बात करके कहिए कि ये चीजें ठीक नहीं है। बस इतना बोलिए। पहली बात तो ये है कि अगर आपने देख भी लिया है कि वो ऐसी है तो उसको बोलना भी मत। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ब्रदर। उसको कहना भी मत। अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए, थोड़ा शांत करिए। और शांत करने के बाद अगर वो कहेगी कि मोबाइल में कोई दिक्कत है, उससे मोबाइल लीजिए या हटा लीजिए, कैसे भी करके टेक्निकल कुछ इशू बता दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मोबाइल से उसको दूर कर दीजिए। भैया कुछ नहीं कर पाएंगे आप उसका। कल घर छोड़कर चली गई, सारे आरोप आपके खिलाफ सिद्ध होंगे। उसके खिलाफ आप एक आरोप भी सिद्ध नहीं कर सकते मेरे भाई। आया समझ में? और सजा देने की बात रही, सजा तो उसको मिलनी ही है। ये प्रकृति उसको सजा देगी, मैं सच कह रहा हूं। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या आप बॉयफ्रेंड हो या फिर आपकी पत्नी है या आपके हस्बैंड है, ये प्रकृति उसको करके देगी। मैं सच बता रहा हूं, मेरे सामने ऐसा हुआ है। एक काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं मैं 1000 काउंसलिंग कर चुका हूं, जिसमें सजा केवल और केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को मिली है। समझ रहे? मैं डेली काउंसलिंग करता हूं, लेकिन बर्बादी का रास्ता केवल उसी का खुल रहा है जो इस रास्ते पर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।